हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रायशुयजू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 7 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस जो भी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट 15 भी कवर करेंगे। तो क्या है इस चैप्टर्स में, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें बुक्स में ये जो अपना बाल भारती का बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स, मैं इसी के ऊपर आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, और पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट्स रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लास्ट क्लास में हम पढ़े कि राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन इन अलोंग साइड। तो ये एंगल कौन सा है हमें पता है, ए बी सी। तो हमने यहाँ पे ए बी सी ये एंगल है। राइट द नेम ऑफ द इट्स वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स क्या है, एक ही रहता है। जो दोनों आर्म्स है उनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है, दोनों आर्म्स मतलब एक पॉइंट है, ये आर्म्स है बी ए और ये बी सी, ये जो दो आर्म्स है इनका दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी। तो ये है वर्टेक्स इसका। तो हम पॉइंट इनको देंगे पॉइंट बी, या तो बी भी लिख सकते हो ओनली। ओके, राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म्स। ओके, आर्म्स कौन कौन से, ए बी नहीं है, सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बी ये है आर्म्स, बी ए क्यों, तो सेगमेंट बी से स्टार्ट हो जाता है ए, ये लाइन वन डायरेक्शनल है। ओके, तो ये जो लाइन है ये बी से स्टार्ट होती है और ए से होके इन्फिनिट तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेज है। तो हम इसे पढ़ते वक्त बी ए पढ़ेंगे, ए बी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो बी ए ये है, तो यहाँ पे हम आर्म्स बी ए और दूसरा है आर्म्स बी सी। ओके, तो ये दो आर्म्स है। राइट द नेम ऑफ इट्स पॉइंट्स मार्क ऑन इट्स आर्म्स। ओके, पॉइंट कौन कौन से है, तो ये बी ए पे पे ए पॉइंट से ये, और बी सी पे सी है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि ए एंड सी ये दो पॉइंट्स मार्क्स है। ओके, आर्म्स के ऊपर। ओके, बी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वर्टेक्स है, तो हम उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो आर्म के ऊपर है, वहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट है आर्म के ऊपर, मतलब ये पूरे लाइन पे कहीं भी ए पॉइंट है और इस लाइन पे सी पॉइंट है। हमने ये लास्ट क्लास में भी कवर किया है। अभी इस क्लास में हम इसी को आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर, इस नाम में ही सब कुछ है। इंटीरियर मतलब अंदरूनी, आतला। ओके, मराठी में हम कहेंगे आतला, या तो हिंदी में कहेंगे अंदरूनी। एक्सटीरियर, ओके, एक्सटीरियर का मतलब है बाहरी। ओके, मतलब बाहर का। ओके, तो अगर एंगल है, ये एंगल है ए बी सी। ओके, तो ए बी सी अगर इस तरह से एंगल है, तो इसका जो ये पोर्शन है, ये जो भी पोर्शन है, दिस इज अ इंटीरियर। ओके, इंटीरियर। और ये जो बाकी का पोर्शन है ये बाहर का। ओके, इसको हम बाहर का ही कहेंगे। ये हो गया एक्सटीरियर। ओके, एक्सटीरियर, ये दो रीजन्स रहते हैं। ओके, हर एक एंगल को उसी तरह से देखिए स्क्रीन पे भी हम मतलब बुक्स में हम ये एंगल देख सकते हैं। इन अ प्लेन ऑफ द फिगर अलॉन्ग साइड द ग्रुप ऑफ पॉइंट लाइक पॉइंट एन, मतलब ये पॉइंट एन, पॉइंट एम, पॉइंट टी, which are not on the arms of the angle from form a interior of the PQR। ओके, करेक्ट है, P Q और R, ये जो एंगल बना है ये P, मैं फिर से यहाँ पे जस्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उसके ऊपर, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। PQR, तो इसका ये जो कौन सा है, ये इंटीरियर बन गया। ओके, ये साइड इंटीरियर, क्योंकि एंगल हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल ये इसको इस तरह से मेजर नहीं कर रहे, हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं। तो जो एंगल हम मेजर करते हैं वो साइड कौन सी हो गई, इंटीरियर। तो यहाँ पे एन एम टी इवन ओ भी ये इंटीरियर हो गया। ओके, द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ द एंगल लाइक पॉइंट जी, यहाँ पे पॉइंट जी है, पॉइंट डी ये है, पॉइंट ई मतलब यहाँ पे, विच आर नाइदर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल नॉर ऑन इट्स इंटीरियर फॉर्म्स एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ओके, ये अंदरूनी भी है नहीं है और इस आर्म्स के भी ऊपर नहीं है, तो दोनों जगह नहीं, तो कौन सी जगह होगा, ये बाहरी, इसीलिए हम इसे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स कहेंगे। ओके, तो इसी तरह एस और आर भी उसके बाहर ही, मगर पी और आर ये कौन से हो गए, आर्म्स के ऊपर है, तो हम इनको क्या कहेंगे, पॉइंट्स लाई ऑन आर्म्स। ओके, तो ये हो गया अपने एक्सटीरियर और इंटीरियर की एक जस्ट पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से। अभी हमने पॉइंट का देखा, अभी हम उसके एंगल्स भी देखेंगे। अगर समझ लीजिए बी एम डी, ये जो एंगल है, मैं पूरा एंगल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके,
इस एंगल के अगर एम क्यू इस आर्म्स ने या तो इस लाइन ने अगर समझ लीजिए दो एंगल्स में बांट दिया है, डोंट नो वेदर दैट इज इक्वल और नॉट, दिस इज अ वन एंड दिस इज द वन, मैं इसलिए थोड़ा अलग अलग से लिख रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। तो ये जो एंगल है इसके इसमें बढ़ गया एक बी एम क्यू और दूसरा एक है क्यू एम डी, तो कितने बन गए, दो बन गए। तो कॉमन कौन सा हो गया, आर्म्स, ये हो गया एम क्यू, यही यहाँ पे दिया हुआ है। लुक एट द एंगल इन अ फिगर अलॉन्ग साइड द रे एम क्यू, द रे एम क्यू, ये रे is a common arms of the angle BMQ, BMQ और QMD, इन दोनों का कॉमन है ना ये, इसका ये जो भी एंगल है ये और ये एंगल का, इन दोनों का कौन सा आर्म्स है, ये कॉमन है। ओके, द interior of these angles do not have the single common point, they may be said to be neighboring angles, such angles is called adjacent angles। ओके, यहाँ पे देखिए इनको कॉमन कोई भी कॉमन वर्टेक्स है एम। ओके, इंटीरियर में कोई दूसरा एक भी कोई एंगल नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ कॉमन एक एडजेसेंट रे भी है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों एडजेसेंट हो गए, मतलब ये जो एंगल है समथिंग पर्टिकुलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, ओके, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए बिकॉज ऑफ दिस कॉमन वर्टेक्स एंड द कॉमन आर्म्स। तो हम इस दोनों को एंगल से, यहाँ पे एंगल से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल नहीं एंगल से, दो एंगल्स ही एडजेसेंट रहेंगे। ओके, यहाँ पे भी देखिए एंगल्स है, तो दो एंगल्स अगर एडजेसेंट एंगल्स है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का समथिंग एक आर्म्स और वर्टेक्स कॉमन है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो पॉइंट्स है, एक तो वर्टेक्स और आर्म्स, ये दोनों के दोनों कॉमन में होना है, तभी हम क्या कहेंगे, इस दोनों को एडजेसेंट कहेंगे। द एडजेसेंट एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म्स एंड द other arms lie on the opposite side of the common arms। okay, adjacent angles have one common arms and the other arms lie on the opposite side of the common arms, मतलब ये जो कॉमन है ये और दूसरा जो भी है ये एक यहाँ पे एक है तो उसके ऑपोजिट ये रहेगा, मतलब ये बी पॉइंट का जो आर्म्स है एम बी और एम डी, ये दोनों इस कॉमन्स के एक दूसरे से ऑपोजिट में, इसी का ये मीनिंग है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स, मतलब कॉमन के अगर एक समझ लीजिए लेफ्ट साइड में हम कहेंगे तो ये राइट साइड में हम इस तरह से कहेंगे, मतलब क्या है, ऑपोजिट में है, यही इसका मीनिंग है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दूसरा है कॉमन वर्टेक्स, मैंने जैसे बताया एडजेसेंट एंगल्स हैव सेपरेट इंटीरियर्स, तो ये सेपरेट इंटीरियर्स होगा, इसका ये सेपरेट इंटीरियर्स होगा और इसका सेपरेट इंटीरियर्स होगा। तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉमन आर्म्स और दूसरा है कॉमन वर्टेक्स। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंस है एडजेसेंट के लिए। इन अ गिवन फिगर एम बी कहाँ पे आ गया, एम बी, ओके, ये हो गया, इज द कॉमन आर्म ऑफ द एंगल BMD and BMQ। okay, correct है, however they are not adjacent angle because they do not have separate interiors। okay, अगर समझ लीजिए in a given figure MB ये दोनों है is a common arm of the angle BMD, ये जो पूरा है पूरा का पूरा, मतलब मैं इस तरह से लेकर हूँ, ये अगर उसी को अलग से कर दिया BMD, ये पूरा एंगल, ओके, एंड BMQ ये भी हो गया, ये पूरा मतलब उसका एक साइड, अगर दे आर नॉट एडजेसेंट, अभी ये देखो ये हो गया और ये BMQ हो गया, तो इसको अलग से कर दूंगा मैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे B, यहाँ पे M, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए मैंने अलग अलग से किया। तो ये जो एंगल है ये दिस कंप्लीटली एंगल एंड दिस एंगल ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इनका जो भी कॉमन आर्म्स है MB, ये कॉमन तो है दोनों को, मगर इनके जो भी आर्म्स है ये ऑपोजिट साइड में नहीं, एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में, देखिए ये एक साइड में तो ये भी एक साइड में, इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए एडजेसेंट के लिए। उसी तरह से आप इसको भी कहेंगे कि MD ये जो आर्म्स है ये QMD का इस एंगल का भी एक है और BMD का भी है ये कॉमन, तो दोनों के एडजेसेंट हो गए, नहीं, इसमें किस केस में भी नहीं हो गया एडजेसेंट। ओके, दोनों का इंटीरियर समथिंग ओवरलैप में जा रहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दोनों का इंटीरियर सेपरेट नहीं है, दोनों का इंटीरियर एक दूसरे के कॉमन में जा रहा है, मतलब कंबाइन में जा रहा है, तो वो दोनों एंगल
कॉमन या तो हम कहेंगे एडजेसेंट नहीं है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछिएगा। ओके, या तो मैंने जो भी यहाँ पे अभी रिपीट किया आप फिर से वीडियो यहाँ पे कर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये की है प्रॉब्लम है कि एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं कर लेते और यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, मगर कभी अगर समझ लीजिए ये एंगल है और ये है, इस एंगल्स को और पर्टिकुलर इस एंगल को, ये दोनों एंगल एडजेसेंट कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं होता। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एडजेसेंट हो गए, मगर ये जो बड़ा एंगल है ये दिस वन, ये एंगल दूसरे किसी एंगल से एडजेसेंट नहीं है। क्यों? तो अगर ये एंगल और ये एंगल हमने कर दिया तो ये जो इंटीरियर है ये दोनों एंगल्स में कॉमन में आ जाता है, यही एक बड़ा रीजन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स एंड सेपरेट इंटीरियर, यहाँ पे देखिए ये सबसे अभी आ गया कि सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। तीसरा क्राइटेरिया हमें मिल गया। पहले हमने दो क्राइटेरिया हमारे पास थे, कॉमन वर्टेक्स और दूसरा था कॉमन आर्म्स। दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्राइटेरिया एंड दिस इज अ थर्ड क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेट इंटीरियर। इंटीरियर एक दूसरे के अंदर या तो कॉमन इंटीरियर नहीं होना, इंटीरियर्स जो भी है सेपरेट इंटीरियर। तो ये तीन जो क्राइटेरिया, ये तीनों मिलके एडजेसेंट एंगल बनता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 15 देखते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। ए डब्ल्यू और ये हो गया बी। मेरे कुछ लाइंस ठीक तरह से नहीं आ रही है, आप समझ सकते हैं। तो ये एंगल आ गया। ओके, पॉइंट ऑन अ इंटीरियर। ओके, तो इसका ये जो अगर एंगल है तो ऑफकोर्सली इस डायरेक्शन में जो रहेंगे, जो हम मेजर किया, तो जो भी पॉइंट्स है इस साइड में ये सारे के सारे इंटीरियर में होंगे। तो मतलब आर एन सी और एक्स ये इंटीरियर हो गया। पॉइंट ऑन अ एक्सटीरियर साइड, तो जो भी इस ऑपोजिट रहेगा, मतलब इंटीरियर और आर्म्स के ऊपर छोड़ के, मतलब टी यू, बाद में ये क्यू वी, बाद में वाई, ये पॉइंट्स हो गए आपके एक्सटीरियर। ओके, जी तो उसके आर्म पे है ये, और एम सॉरी बी भी है और डब्ल्यू है। ओके, तो उसके एक्सटीरियर में कौन से हो गए? टी यू क्यू वी एंड वाई। ओके, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। आर्म्स के ऊपर कौन से? ए है, जी है और बी है। ए जी और बी है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं हम। नेम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन द इन द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पे एक फिगर दिया है बी ए एन बी, ये जो है एंगल बना रही है, और बी एन सी एक और यहाँ पे बना रही है एंगल, दोनों रेज, और ये एन ए और एन सी रेज मिलके ए एन सी ये एंगल बना रहे हैं। अभी इसमें हमें क्या कहा है? नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट। ओके, तो एडजेसेंट के लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन आर्म। अभी समझ लीजिए हमने एक आर्म कोई भी कंसिडर किया है, दिस इज अ वन कॉमन आर्म। ओके, बी एन, अभी इनको कॉमन आर्म कौन कौन से है? ये दिस एंगल्स, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है। ओके, वर्टेक्स कॉमन हो गया एन। ओके, दो चीजें मिल गई, कॉमन आर्म्स मिल गया, कॉमन वर्टेक्स मिल गया, और तीसरा क्राइटेरिया क्या था? सेपरेट सेपरेट इंटीरियर्स। ओके, तो मिल गया। तो एंगल बी एन ए और दूसरा है एंगल बी एन सी। ओके, बी एन सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए। अभी सेम क्राइटेरिया हम क्या कहेंगे? इसको लगाएंगे सी सॉरी एन सी को। ओके, तो एन सी अगर यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया एन, इसका रीजन हो गया बी एन सी का, दिस रीजन इज अ इंटीरियर, और सी एन ए का, इस एंगल का ये हो गया सेपरेट इंटीरियर रीजन। तो इंटीरियर रीजन भी सेपरेट सेपरेट है, तो तीसरा क्राइटेरिया भी बन गया। तो एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए, दीज आर द एडजेसेंट। ओके, उसी तरह से हम अगर इसको भी कंसिडर किया तो सी एन ए, एंगल सी एन ए एंड एंगल ए एन बी, तो ये दोनों पेयर हो गए। दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर। तो हमें 3 पेयर्स इस फिगर से मिल गया। उसके बाद है एक और फिगर, यहाँ पे देखिए पेयर लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले एडजेसेंट यही हम लेंगे, तो दिस रीजन एंड दिस रीजन सेपरेट, दिस इज द कॉमन आर्म्स एंड दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, तो मिल गया हमें। तो हम क्या कहेंगे? आर क्यू पी, एंगल आर
क्यू पी एंड एंगल पी टी क्यू पी। ओके, एंगल या तो पी क्यू टी भी बोल सकते हैं आप, पी क्यू टी। ओके, ये पेयर मिल गया। और दूसरा कोई पेयर है क्या अपने पास? आई थिंक नहीं, और कोई पेयर नहीं मिल रहा कॉमन में। एक ही है यहाँ पे, दो एंगल एडजेसेंट में है, और अगर इस एंगल को अगर एडजेसेंट करना है तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका और इसका वर्टेक्स अलग अलग है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है इस फिगर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर एडजेसेंट एंगल्स? ओके, इसमें देखना है कि इफ नॉट स्टेट द रीजन। ओके, तो पहले इसमें एंगल पी एम क्यू, पी 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 पी, ओके, पी एम और क्यू, क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ पे। ओके, दिस एंगल, ओके सॉरी, दिस एंगल, ओके, एंड एंगल आर एम क्यू, आर 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 एम क्यू। ओके, आर एम क्यू, यस करेक्ट। तो इसमें ये एम क्यू है, तो ये है एस क्यू। रीजन क्या है? तो कॉमन आर्म है एम क्यू, कॉमन वर्टेक्स है एम, और रीजन सेपरेट इंटीरियर। तो ये 3 रीजन हो गए। ओके, बाद में ये मतलब फर्स्ट पॉइंट में यस है। सेकंड है आर एम क्यू और एस एम आर। ओके, आर एम क्यू और एस एम आर नहीं, कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन एस एम आर एम है। ओके, कॉमन तो है, इसका आएगा आंसर नो। कॉमन भले ही है सेम, मगर इनका इंटीरियर देखो, ये लैपिंग में जा रहा है, इंटीरियर इज नॉट सेम। इसका वर्टेक्स भले सेम है, ये 2 क्राइटेरिया, मगर तीसरा क्राइटेरिया इंटीरियर नहीं मिलता, इसी के कारण ये नो है। आर एम सी, तीसरा हम पॉइंट देख रहे हैं, आर एम सी, आर एम एस और आर एम एस और आर एम टी नहीं, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी आर एम ही कॉमन आर्म है, वर्टेक्स एम है। ये तो 2 क्राइटेरिया मिल गए, मगर तीसरा जो कि आर एम एस का और आर एम टी का, इसमें ये जो पर्टिकुलर ये इंटीरियर लैपिंग में जा रहा है, मतलब कॉमन में जा रहा है, तो हमें कॉमन नहीं, सेपरेट इंटीरियर ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी नहीं था। अभी चौथा देखते हैं, एस एम टी। ओके, दिस एंगल एस एम टी। ओके, आर एम एस एस एम टी और आर एम, यस करेक्ट, ये है। तो इसमें है, दिस इज करेक्ट, एस एम इज अ कॉमन आर्म, एम इज द वर्टेक्स, ये तो मिल गया, मगर इसमें इंटीरियर सेपरेट है। इसका एस एम टी का ये सेपरेट इंटीरियर है, और इसका ये सेपरेट इंटीरियर, तो ये है, ये पेयर है एडजेसेंट। तो ये रीजंस आप लिख सकते हैं, और पॉइंट 1 और पॉइंट 4 यही 2 पेयर्स एडजेसेंट है। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिस सेट 15। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।